नमस्कार शिक्षक साथी। अभी तक आपने आंसर की कहीं ना कहीं डाउनलोड कर लिया होगा और मिला भी लिया होगा। आप देख भी लिए होंगे कि किस तरह से जो बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका उत्तर गलत दिया होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि आखिरकार इतने प्रश्नों का आंसर गलत क्यों है। तो कई बार ऐसा होता है और जो गलती है उसमें सुधार निश्चित तौर पर होगा, लेकिन एक शर्त रहती है। आपको पता ही होगा कि चैलेंज करना, तो आपको उसके लिए चैलेंज करना होगा। हाँ, ये बात सही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को चैलेंज करना ही होता है, लेकिन यदि उस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि गलत है, मान के चलिए कोई भी प्रश्न ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर गलत लिया है बोर्ड के द्वारा और कोई भी कैंडिडेट उस प्रश्न पर चैलेंज नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे प्रश्न का गलत उत्तर रहते हुए भी उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ये इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि बोर्ड के पास इस तरह की मैसेज जो है वो नहीं जा पाएगा कि आप जो क्वेश्चन सही करके आए हैं बोर्ड द्वारा वो प्रश्नों का उत्तर गलत लिया गया है। तो इसी स्थिति में कैंडिडेट को चैलेंज करना स्वाभाविक हो जाता है प्रश्नों का। कहीं ना कहीं आपके भी शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन, किसी के शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन, आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं कि किस डेट में और कितने क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। साथ ही साथ इसी तरह कई सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके शिफ्ट में गलत उत्तर दिया गया है। अब सवाल है कि आखिरकार इसके लिए हमें करना क्या होगा। तो फाइनली तौर पर आप मोबाइल से भी इसे चैलेंज कर सकते हैं या किसी साइबर में जाकर के आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि आप खुद से चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे चैलेंज करेंगे, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप चैलेंज करना सीख जाएंगे और आप भी अपने प्रश्न को लेकर, जिस भी प्रश्न को लेकर चिंतित हैं कि उसका उत्तर जो है बोर्ड द्वारा गलत लिया गया है, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, उस पर चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर में ही देखेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आप यदि देखेंगे इसमें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद जो है व्यू रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, इसके बाद व्यू चैलेंज है और इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं क्रिएट चैलेंज। तो चूंकि अभी आपने चैलेंज किया नहीं है तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैलेंज के ऑप्शन पर क्लिक करें। चलिए हम चैलेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाते हैं यहाँ कि आखिरकार चैलेंज का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या आता है। देखिए, जैसे ही हम यहाँ चैलेंज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह का 3 तरह के जो है विकल्प सामने आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं विषय चुनें, फिर यहाँ से पूछा जा रहा है आपका चुनौतीपूर्ण प्रश्न आईडी और इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है चुनौतीपूर्ण विकल्प यानी किससे है। अब आपका चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि जिस भी लेवल में आप होंगे 1 to 5 हो गए, 6 to 8, 9, 10 जो भी यहाँ दिखाई देगा आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन आईडी। अब देखिए हम कैसे समझेंगे ये क्वेश्चन आईडी कहाँ है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ चलेंगे, देखिए जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा क्वेश्चन आईडी। जो भी क्वेश्चन आईडी आपका यहाँ जो प्रश्न गलत होगा उसका क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया रहता है। उस चीज़ को आप कॉपी पर जो प्रश्न आपका गलती है उसको एक जगह साइड में आप क्वेश्चन आईडी सहित लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है पुनः आपको उसी पर आना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करके आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे विषय सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा चैलेंज क्वेश्चन आईडी, इसमें जो भी क्वेश्चन आईडी होगा, मान के चलिए कि इसमें से जो भी होगा 27, 26 जो आप यहाँ दिखाई दे रहा है उस पर मुझे चैलेंज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक किए तो चुनौतीपूर्ण विकल्प हमसे पूछा जा रहा है। कई सारे विकल्प हैं। गलत और अस्पष्ट प्रश्न, क्या आप जिस समय परीक्षा दे रहे थे उस समय आपको प्रश्न ही गलत लगा या फिर जो प्रश्न दिया गया है वो पूरे क्लियर नहीं था और स्पष्ट था, तो फाइनली तौर पर आपको यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ना है। यदि आपका प्रश्न सही है किंतु आपका उत्तर गलत है, उसके लिए क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है एक प्रश्न में एक से अधिक सही विकल्प या सही उत्तर या फिर एक ही विकल्प 2 बार दोहराया गया है। आपको ऐसा भी मिला होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन।
जिसका उत्तर आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं जो दिया हूँ वो भी सही है और नीचे सेम हूबहू वैसा ही ऑप्शन दिया गया है, तो आप सिंपली इस विकल्प को क्लिक कर लेंगे। यदि ऐसा भी नहीं है तो फिर आप थर्ड नंबर विकल्प में देखेंगे एक प्रश्न के सभी विकल्प या उत्तर गलत हैं, या तो सभी जो आपका 4 विकल्प दिया गया वो पूरे के पूरे गलत है उस प्रश्न में, उस प्रश्न से रिलेटेड आपको ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इसमें टिक कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तीनों में तो कम देखने को मिला होगा आप लोग को समस्या, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो सही विकल्प को लेकर, यानी कि आप जो प्रश्न का उत्तर दिए हैं उनका सही विकल्प जो है वो गलत लिया गया है। तो फाइनली तौर पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही वहाँ हम क्लिक किए आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नया विंडो ओपन होके आ गया जहाँ से ये पूछा जा रहा है कि उत्तर चूज करें। अब आपको पता होनी चाहिए कि जिस प्रश्न का आईडी आप सेलेक्ट किए हैं उसमें 4 विकल्प भी होंगे। बोर्ड के द्वारा विकल्प ए लिया गया था, लेकिन चूंकि आपने जो उत्तर दिया है उसका विकल्प 3 होनी चाहिए। अब ऐसे में आपको करना क्या है, फाइनली तौर पर सीधे 3 पर आपको क्लिक कर देना है। देखिएगा बॉक्स यहाँ बना हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं 3 पे। अब जैसे ही 3 पर हम क्लिक कर लिए तो मेरे पास आ रहा है यहाँ आगे बढ़ने का ऑप्शन, नेक्स्ट का ऑप्शन आपको भी दिखाई देगा। अब जैसे ही हम नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो मेरे पास इस क्वेश्चन को लेकर रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा। जैसे ही ये बन जाएगा तो फिर आपका जो ये प्रश्न का यहाँ पे चुनौती देखे जो है उस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप चुनौती कर देंगे तो यहाँ पे आपको चुनौती तिथि दिखाई देगा, किस विषय में है वो दिखाई देगा, प्रश्न का आईडी दिखाई देगा, फिर यहाँ पे देखने का ऑप्शन देगा और यहाँ आपको पेमेंट का भुगतान करने का ऑप्शन देगा। इसी तरह आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को, चाहे जितने भी प्रश्न आपके गलत हैं उन सभी प्रश्नों का आप क्या करेंगे, पहले जो है अपना चैलेंज कर लेंगे। चैलेंज करने के बाद फिर वही प्रोसेस में हम आ जाएंगे सीधे तौर पर, चुनौती देखें जो चैलेंज किया उसको देखें, उसके बाद आपको यहाँ पे भुगतान का सिंबल दिखाई देगा। जितने प्रश्न आप चैलेंज करेंगे उसमें उतने आपको 50 रुपये देने होंगे। यदि आप 5 प्रश्न को चैलेंज करते हैं तो आपको 250 रुपया देने होंगे और 250 रुपया का विंडो ओपन होके यहाँ सामने आपको क्रिएट होके आ जाएगा। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे तो आपका उस प्रश्नों पर आपत्ति हो गया होगा। यही पूरे के पूरे प्रोसेस है आप अपने क्वेश्चन को लेकर आपत्ति करने का। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप भी अपना लॉगिन करके खुद से जो चैलेंज है अपने प्रश्नों पर कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे जिस तरह से प्रतिक्रिया मिल रही है सभी के शिफ्ट में कुछ ना कुछ प्रश्न जो है वो गलती है। आप लोग कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं तिथिवार कि आखिरकार कौन से डेट में कितने प्रश्न गलती हैं। हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न गलती हैं उनका भी एक वीडियो सेपरेट बना दे आप लोगों को कि इन प्रश्नों का उत्तर गलत लिया गया है, इन पर आपको चैलेंज करनी चाहिए। यदि आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप डेट के साथ यस लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे कि हम उस डेट का क्वेश्चन पर कौन कौन प्रश्न गलती हैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना सके और आप लोग आसानी से उन प्रश्नों पर चुनौती कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ और भी एक आवश्यक जानकारी आप सभी को दे दूं। आपको पता ही होनी चाहिए कि इस पर चैलेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो है वो लॉगिन अपना होना ही होगा। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो है खुद से चैलेंज नहीं कर सकता हूं, तो आप देखिए मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि यदि आप खुद से भी चैलेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी साइबर में जा कर के अपना रोल नंबर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे करके वहाँ भी चैलेंज करवा सकते हैं। चैलेंज करवाना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यदि 4-5 नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको चैलेंज करनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है और मैं बता रहा हूँ कि यदि उस प्रश्न पर कोई भी एक व्यक्ति चैलेंज कर देते हैं तो उसका नंबर सभी का बढ़ना
तय है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि मैं चैलेंज करूंगा उसके बाद ही मेरा नंबर बढ़ेगा। कोई भी चैलेंज कर देते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि यदि उस प्रश्न पर कोई भी चैलेंज नहीं किए, आपका गलत है, आप सोच रहे थे लेकिन चैलेंज नहीं किए, तो वो प्रश्न आपका सही होने वाला नहीं है, क्योंकि बोर्ड को ऐसा लगेगा कि उन प्रश्नों पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जिससे मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पे फर्स्ट बार विजिट की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।